हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मैं इसीलिए रात को आई हूँ कि आपका डर दूर कर सकूँ। यह कहकर उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैं उसकी गोरी गोरी भरी भरी सडोल बाहों को देखने लगा। रात का समय है, सुंदरमती, कोई आ ना जाए। आ कैसे जाएगा? मैं नीचे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा आई हूँ। मगर दरवाज़ा बंद करने और कुंडी चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि आज रात यहीं सोऊंगी। और उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर मेरे प्राण उड़ गए, हाथ पांव फूल गए। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। अरे स्वरूप जी, क्या सोचेंगे? जब मैं कहवा लेकर निकली थी तो वो सो गए थे, मगर तारा और पीगू तो जागते होंगे। उनका कमरा भी बंद हो गया था। चुपके से आई हूँ। वो यही समझते होंगे कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। ये अच्छा नहीं किया तूने। कैशी, जब मैं अपनी हिफाजत खुद करती हूँ तो आप डरते क्यों हो? वो मेरे और करीब खिसकाई। मैं आपका खौफ दूर कर देना चाहती हूँ। आइए लेट कर बातें करेंगे। अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे अब वो मेरा इम्तहान ले रही हो। मेरे अंदर का थारो कैशप चौंक उठा और मुझे गैर मर्री आवाज़ में समझाने लगा कि होशियार हो जाओ, नर और नारी के खेल में कोई चाल गलत ना पड़ जाए। सुंदरमती ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब कर दिया और हम आमने सामने लेटे बातें करते रहे। भटकने के कई मरहले आए, मगर जब मेरे मन में बाढ़ आती है तो मैं खुद को संभाल लेता। एक बार आंखें बंद कर ली तो सुंदरमती बोली, कैशी, क्या नाराज़ हो गए मुझसे? नाराज़ नहीं सुंदरमती, मैंने अपनी बंद आंखें खोल दी। इतना खुश हूँ कि जीवन में पहले कभी नहीं था। तू महान है। महान मैं नहीं, आप है कैशी। आपने मुझे औरत के रुतबे से गिरने नहीं दिया। फिर एक लहजा ठहर कर बोली, मैं ऐसा ही पति चाहती हूँ जो एक कंवारी और सुंदर लड़की की आग में जलकर ना खुद भस्म हो, ना उसे भस्म होने दे। मैंने घड़ी देखी तो 10:30 हो गए थे। देख सुंदरमती, कितनी रात बीत गई। अब तू जा। नहीं, आज यहीं सोऊंगी। वो जिद करने लगी। मुझे इम्तहान में डालती है। कुछ नहीं होगा मेरे देवता, तूफान की बाढ़ गुजर चुकी। अब आपका मन शांत है, मेरा मन शांत है। मगर तू मेरे पास रही तो बाढ़ फिर आएगी, मैं फिर उसे रोक दूंगी। क्या रात भर बाढ़ ही रोकती रहेगी? चली क्यों नहीं जाती? 100 गाड़ी में 3 रातें गुजर चुकी हैं, दूर रह गई हैं। ये दोनों रातें आपके चरणों में गुजारूंगी। यानी कल रात भी तू यहीं सोएगी। बेशक कल की रात भी यहीं गुजरेगी, ताकि आपके प्रेम की तपस्या को अमर बना दूं। और जब तक मर्द नारी के करीब रहकर अपने आप को बस में नहीं रखता, उसकी तपस्या अमर नहीं होती, वो खुद अमर नहीं होता। मुझे निर्वाण सिखाने आई है तू। असल निर्वाण तो यही है कैशी, हाथ आग में डालो और जले नहीं, पाँव जल में रखो और भीगे नहीं। लेकिन यहाँ तू रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मन यही चाहेगा कि तुझे अपने साथ निपटाता रहूं। अब घबराए नहीं, मैं आपके पाँव में सो रहूंगी। और सचमुच वह पायंती की तरफ चली गई। उसने अपने होंठ मेरे पाँव पर रख दिए और उन्हें चूमती चूमती सो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने तकिए से सर उठाकर देखा तो हुस्न के सांचे में ढला हुआ इंतहाई सुंदर बदन, कुदरत का एक हसीन तरीन शाहकार मेरे कदमों में पड़ा सो रहा था। और मैं उसके मुकद्दस हुस्न को, उसके पुत्र जिस्म को, जो उसकी आत्मा की तरह नेक, सईद, रोशन और सोशील था, हाथ लगाने का हौसला नहीं रखता था। नागहां जैसे आकाश से कोई इशारा गैबी होता है, मेरे दिल को यह ज्ञान हुआ कि सुंदरमती मेरी मुक्ति, मेरी निजात और खूबसूरत पुत्र शरीर मेरा निर्वाण है। आज रात वह मुझे यही ज्ञान देने आई थी कि ख्वाहिशात की आग से बचकर ही आदमी निर्वाण की तरफ बढ़ता और सच्ची खुशियाँ हासिल करता है। क्योंकि सच्ची खुशियाँ वो परिंदे हैं जो उस दरख्त पर बसेरा नहीं लेते जिसके नीचे आग जल रही हो,
धुआं उठ रहा हो। मैंने अपने जिस्म को हरकत दिए और टांगों में कोई जुम्बश पैदा किए बगैर कि मबादा सुंदरमती की नींद में खलल आ जाए, फिर तकिए पर सर रख लिया और देर तक जागता और सोचता रहा कि कुदरत ने कितनी अजीम नारी को मेरे कदमों में डाल दिया है। फिर न जाने कब नींद आई और कब आंख लगी, लेकिन सुबह पो फटने के बाद बेदार हुआ तो सुंदरमती बिस्तर पर नहीं थी। मेज से पीतल की वो तश्तरी भी गायब थी जिसमें वो मेरे लिए कहवा लेकर आई थी। शायद वो मुंह अंधेरे ही चुपचाप निकल गई। आकाश पर बादल छट तो नहीं गए, लेकिन उनकी भीड़ कम हो गई और अब उत्तर से दक्षिण की तरफ भागे जा रहे थे। सूखती हवाओं का जोर भी घट गया था, जिससे सर्दी में फर्क पड़ गया। मैं सुन चुका था कि स्वरूप जी ठीक 9 बजे नाश्ता करने के आदी हैं। 9 बजने में 4-5 मिनट बाकी थे कि मैं गुची सौ की मूर्ति को प्रणाम करता हुआ पत्थर के जीने पर हो लिया और ऊपर पहुंचा तो गवाड़ खटकाने की नौबत नहीं आई। सुंदरमती चौखट से लगी खड़ी थी। आज उसने गुलाबी रंग की पाजामा और उस पर बंद गले की सिल्की शर्ट पहन रखी थी। यह सूट कम से कम 1 साल पहले का सिला हुआ था, जब उसका शरीर कुछ हल्का होगा। किसी को शक तो नहीं हुआ कि तू रात अपने कमरे में नहीं थी। उसने जहर लब तबस्सुम के साथ नफ़ी में गर्दन हिलाई तो मुझे इत्मीनान हुआ। मेरे कमरे से कब आई थी? पो फटे, आप सो रहे थे। पाँव चूमे और धीरे से निकल आई। तू सोचती होगी कि आज मैं देर से उठूंगा, देर से आऊँगा। जब भी चौखट में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आपका इंतज़ार तो मेरी पूजा है। देर से आपकी रात देख रही हूँ। देर से क्यों? और मुझे 9 बजे आना था और अभी 4 मिनट बाकी हैं। बस मैंने वेस्टर्न घड़ी के उसके सामने कर दी। उसने घड़ी देखी और कहने लगी, नारी को यही कहा गया है कि अपने पट खोल कर आने वाले का इंतज़ार कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और कवाड़ बंद देखकर लौट जाए। मैंने हैरत पास नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये बात शायद मैंने अंजील में पढ़ी थी, जिसमें नारी को अपने दुल्हा का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। फिर मुझे ख्याल आया कि सुंदरमती भी तो बाटीपुरा के मिशन स्कूल में पढ़ती है। ज़रूर उसने अंजील पढ़ी होगी और ये फिक्रा वहीं से लिया है। मगर कितनी मुकद्दस सोच थी उसकी। मैंने जवाब दिया, सुंदरमती, तेरे घर के कवाड़ कभी बंद भी हुए तो लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं तेरा दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि ये भी लिखा है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। खोलेगी ना अपना दरवाज़ा। कैसी? आपके लिए मेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। आप जब आएंगे मैं चौखट में खड़ी मिलूंगी। उसने झुककर मेरे कदमों को बोसा दिया तो मैं घबरा सा गया और फौरन अपने बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया। ये क्या करती है? कोई देख लेगा यहाँ। वो हैरान सी होकर बोली, रात आपके कमरे में गुजार आई हूँ, अभी तक आपका खौफ नहीं गया। ये खौफ नहीं, कुछ और है सुंदरमती। मगर और क्या है? मैं उसकी वजाहत ना कर सका। उसने मेरी तरफ देखा, डरपोक कहकर मेरा बाजू थाम लिया। फिर राहदारी में चलते चलते बताने लगी, जब 100 खानदान की लड़की किसी को अपना पति मान लेती है तो सबके सामने अपने प्रेम का इजहार कर सकती है। मैं हैरान सा हुआ तो बोली, मगर वो कुछ और भी चाहती है। और क्या चाहती है? यही कि होने वाला पति भी उसके साथ बेधड़क प्रेम करे। ये एक नई बात मालूम हुई थी। क्या मैं तेरे साथ प्रेम नहीं करता? उसने मैंने खेद मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, करते हैं बाबा, मगर डरते डरते। मैंने उसे रोक कर जरा जुर्रत दिखाई। सुन सुंदरमती, मैं बाबा नहीं हूँ तेरा, थारो कैशिफ हूँ। और इस बात पर उसे जो हंसी का दौरा पड़ा तो एक कहका मारा और पेड़ पकड़कर वहीं बैठ गई, जैसे कोई उसे गुदगुदा रहा हो। और वहाँ सुनकर स्वरूप जी राहदारी में निकल आई। अरे क्या हुआ तुझे? सुंदरमती बदस्तूर हंसे जा रही थी। मेरा बाजू थाम कर खड़ी हो गई और कहने लगी, आपको क्या बताऊं पिताजी, हमारी आपस की बात है। कोई गुस्ताखी तो नहीं की तूने? गुस्ताखी क्या करूंगी? ये कोई मौका ही नहीं देते गुस्ताखी करने का, डांट देते हैं। मैं डर जाती हूँ। अच्छा हुआ तुझे भी कोई डांटने वाला तो मिला। सुंदरमती ने सब झूठ कहा। मैंने उसे कभी डांटा नहीं था और डरती तो वो किसी से भी नहीं थी। मगर स्वरूप जी का फिक्रा बड़ा पहलूदार था। उसके कई मैनी निकलते थे। हम कमरे में आ गए। पीगू मेज पर नाश्ता लगा रहा था और स्वरूप जी का फिक्रा मेरे ज़हन में झूम रहा था, तुझे भी कोई डांटने वाला तो मिला। सुंदरमती आज भी मेरे ही साथ बैठी और नाश्ता करने के बजाय नाश्ता कराने लगी। खुद कम खाती और मुझे ज़्यादा खिलाती, बिल्कुल उस औरत की तरह जो इस बात का ख्याल रखती है कि कहीं उसका बच्चा भूखा न रह जाए। रात मैंने उसके प्यार में भी ममता की यही अजीब सी कैफियत देखी थी। उसने कुछ इस तरह मुझे अपने सीने से लिपटा लिया था
जैसे अपनी पनाह में रखना चाहती हो। और अब खाने की मेज पर भी उसका सलूक कुछ ऐसा ही था। अगर मैंने अच्छी तरह ना खाया तो वो भूखी रह जाएगी। कभी कभी तो मेरे मुंह में लुकमा भी डाल देती, हालांकि उम्र में मुझसे छोटी थी। औरत के मुख्तलिफ इकसाम का मुताला और मुशाहदा करने वाले माहरीन ने लिखा है कि मर्द को टूट कर प्यार करने वाली नारी के प्रेम में ममता का जज्बा इसलिए शामिल हो जाता है कि वह प्रेमी या पति के चेहरे में अपने आने वाले बच्चे की शक्ल देखती है और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसके प्रेमी पर कोई कष्ट आए, कोई विपदा पड़े। जब भी उसका इस तरह ख्याल रखती है जैसे होने वाले बच्चे की हिफाजत कर रही हो। ऐसी नारी ना सिर्फ बेहतरीन घर हस्तन बल्कि इंतहाई वफादार और जानसार होती है। सुंदरमती औरत की इसी किस्म की तलक रखती थी जिसमें प्रेम और ममता घुल मिलकर एक हो जाते हैं। थोड़ी देर में स्वरूप जी नाश्ते से फारग हो गए। आज भी उन्हें कहीं आना था या नहीं, मगर चुपचाप कमरे से निकल गए। मैंने सुंदरमती से कहा, बस मुझे खिलाती रही है, स्वरूप जी का कोई ख्याल नहीं किया तूने? वाह, ख्याल क्यों नहीं किया? पिताजी जो कुछ पसंद करते हैं वही उन्हें नाश्ते में दिया था, मगर अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी कि साहब क्या पसंद करते हैं। मुझे सिर्फ तू पसंद है। वो उछली, अरे पहले बता देते तो अपना ही नाश्ता कराती आपको। ये कहकर अपने दोनों बाहें बड़े प्यार से मेरे गले में परोस दी और करीब खिसकाई। ठीक उसी लम्हे पीगू कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं घबरा गया, मगर सुंदरमती बिल्कुल पुरसकून रही। न उसने पहलू बदला, न बाहें हटाई। उसी हालत में बोली, बर्तन उठाने की इतनी जल्दी क्या है पीगू, जरा ठहर के आ जाना। पीगू वहीं से लौट गया। मैं उसकी खूबसूरत आंखों में झांकता रहा जहां प्रेम सागर लहरें ले रहा था, मगर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर शायद उस बच्चे को तलाश कर रही थी जिसे वो जन्म देने की जबरदस्त ख्वाहिश रखती थी। जिस तरह माँ अपने बच्चे की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देती और उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरती है, उसी तरह अब वो मुझे अपना प्यार का नाश्ता कराने पर इसरार कर रही थी, ताकि मैंने जो बात कही थी कहीं अधूरी ना रह जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो और मेरी ख्वाहिश की तकमील से खुद उसके हर हृदय को शांति मिले। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। जब चंद साइतें उसी हालत में गुजर गईं तो मुस्कुराकर बोली, क्या ये नवाला भी मैं ही आपके मुंह में डालूंगी? फिर नवाला देने के लिए मुझ पर झुकी। सिल्की सूर से छलकता हुआ सुंदर बदन मुझसे आ लगा और मैं यकलख्त घबरा कर उठा। वो भी उठी। क्या हुआ कैशी? तेरा बदन पुत्र है सुंदरमती, तेरे बदन की आग मुकद्दस है। मुझे इस आग में क्यों जलाती है? इसलिए कि मैं आपको अपने पुत्र बदन की आग में जलाकर कुंदन बना देना चाहती हूँ। अगर आपका प्रेम का निर्वाण चाहते हैं तो मेरे शरीर की आग अपने सीने से लगाइए। ये आग आपको जलाएगी नहीं, शांति देगी। ये भी जानती है प्रेम बदन और रूह के साथ क्या किया जाता है। मैं अपने प्रेम को आत्मा और शरीर से आग नहीं कर सकता, मुझे जाने दे। मैंने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे कि वो लपक कर सामने आ गई और मेरा हाथ थाम कर बोली, मुझे अपनी नारी नहीं बनाएंगे आप? क्यों नहीं बनाऊंगा? फिर मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तू प्रेम का निर्वाण चाहती है, मैं तुझे चाहता हूँ, तेरी नेक आत्मा को, तेरे पुत्र और सुंदर बदन को। फिर आइए मेरे साथ, वो फैसला कुन लहजे में बोली और मुझे जैसे खींचती हुई राहदारी में ले आई। तवील राहदारी में वो जीने के दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैं हैरान था कि ना जाने कहाँ ले जाना चाहती है और इस ख्याल से परेशानी बढ़ गई कि कहीं मेरे कमरे का इरादा तो नहीं कर बैठी, जिसकी तन्हाई में अपने आप को मुकम्मल तौर पर मेरे स्पुर्द कर देगी। मैंने भी ठान ली कि अब नीचे ही चलकर उसे समझाऊंगा, मगर उसने जीने का रुख नहीं किया, बल्कि मुखालिफ सिमत की राहदारी में बढ़ गई। शायद उधर कोई भी नहीं रहता था। वो मुझे मजबूती से पकड़े राहदारी में चलती रही। फिर एक तरफ घूमकर अचानक उस ताबूत नुमा कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें उसके परदादा सागर साहू की जिंदा लाश काई के बिस्तर पर चित पड़ी थी। वो बूढ़ा पिंजर जिसकी हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया था, जो मरना चाहता था लेकिन मौत नहीं आती थी, जो जिंदगी से नाला था मगर जी रहा था। और मैं हैरान था कि वह मुझे पीर फरतूत के पास क्यों ले आई है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। उसी ताबूत नुमा कमरे में, जिसे मैं कीटा कोम्बज किस्म का एक गारे जल उजल करार देता हूँ, भगवान बुद्ध की वो मूर्ति भी कोने में ऐस्तादा थी, जो एक रात अपने पीतल के पांव से चलकर मेरे पास आ गई थी और जिसने अभी उत्तर सो रात ही मेरी वहम की शक्ल इख्तियार करके मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने बूढ़े सागर साहू जी की जिंदा लाश के साथ डरी डरी सहमी निगाहों से शाकिया मिनी बुद्ध की उस मूर्ति की तरफ भी देखा, जिसका बदन सूख कर कांटा हो चुका था
और पीतल की पिस्तलियों के नीचे पेट अंदर धनस गया था। भगवान की मूर्ति अगर पीतल का ढांचा था तो सागर साहू जी हड्डियों का ढांचा, जिस पर गोया इंसानी खाल मुड़ दी गई थी। सुंदरमती मुझे लेकर बूढ़े दादा के सामने बैठ गई, जिसके सफ़ेद बालों सफ़ेद भुवों के दरमियान चेहरे की बूढ़ी खाल अपनी लातादाद झुर्रियों की वजह से तारे अंकबूत का नक्शा पेश कर रही थी, और हर टेढ़ी मेढ़ी लकीर जिंदगी के गुजरे हुए सफ़र पर नूहा कना थी। हमें देखकर उन बूढ़ी आंखों में जिनकी पुतलियों पर सफ़ेदी छा रही थी, एक अजीब सी हरकत या तब्दीली नमूदार हुई, और जिस तरह कोई फालज ज़दा जिस्म जुम्बश करता है, उसी तरह उस मश्ते सखवान में भी जीवन की लहर सरसराई। सुंदरमती ने एक गाँव तकिया संभाला जो एक तरफ पड़ा था और मुझसे कहने लगी, कैशी आप दादा को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाएं और गाँव तकिए के सहारे बिठा दें। मैंने तजब से पूछा, क्या बैठ सकेंगे? हाँ, आप सहारा देंगे तो खुद बैठने की कोशिश करेंगे। ये एक दिलचस्प तजर्बा था। मैंने बूढ़ी और ठंडी लाश की सख्त हड्डियों के नीचे बगलों में हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया। सुंदरमती ने गाँव तकिया फौरन कमरे से लगा दिया, और मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो लाश आराम से तकिए के सहारे बैठ गई, बल्कि झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी दौड़ गई। उसकी अजल गिरफ्तार नजरें मुझ पर टिकी थीं। इसी असना में सुंदरमती ने अकबी ताकचे से एक छोटा सा बक्स उठाया और उसे खोलकर आला समात निकाला। मैंने चश्मे हैरत से देखा तो सुंदरमती बताने लगी कि दादा के लिए यह आला समात बाटीपुरा से लेकर आई हूँ, इंग्लिस्तान से मंगवाया है। अब दादा से बातचीत करना आसान हो गया है। दादा आला समात को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी। फिर उसने आला समात के रिसीवर की दोनों छोटी छोटी गोलियां बूढ़े के कान में ठोंस दी और उनके तार सीधे करके माई की गोल डबिया में बोली, दादा क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? बूढ़े की सफ़ेदी चढ़ी आंखों में एक जोत सी जली और उसने इस बात में सर हिलाया। फिर सुंदरमती माइक में कहने लगी, दादा मैं एक शुभ कामना लेकर आई हूँ, मेरे बात ज़रा ध्यान से सुनो। मेरे साथ बुद्ध ज्ञानी थारो कैशे बैठे हैं, जो पूर्वी बंगाल के शहर रंगामती से आए हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? बूढ़े ने अपनी मुर्दा सी आंखों के गोशों से मुझे झांका और एक बार फिर सर हिलाया। सुंदरमती कह रही थी, मैं केशव बाबू से प्रेम करती और उन्हें अपना पति मानती हूँ। बूढ़ी आंखों में एक बार फिर मदम सी किरण चमकी। सुंदरमती ने माई की गोल डिबिया मेरे कान के करीब कर दी। कैशी, अब आप अपनी जुबान से दादो के बताएं कि मैं आपकी क्या हूँ। और मैं माइक में बोला, दादा मैं भी सुंदरमती को अपनी पत्नी मानता हूँ। सागर साहू जी का बूढ़ा हाथ जरा ऊपर उठा, जैसे पसंदीदगी का इजहार किया हो। अब सुंदरमती ने फिर बूढ़े को मुखातब किया, दादा हम दोनों लगन करना चाहते और तुमसे आज्ञा लेने आए हैं। अगर मेरी खुशी की खातिर आज्ञा देते हो तो एक हाथ उठा दो, अगर तुम्हारा भी मन खुश है तो दोनों हाथ उठाओ। बूढ़े ने दोनों हाथ उठा दिए, 2-3 सैकड़ उठाए रखे और मुंह ही मुंह में कुछ देर बड़बड़ाता रहा, फिर हाथ गुरा दिए। सुंदरमती बोली, कैसी मैं आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगी। जब हम दोनों बूढ़े सागर साहू जी के सामने बैठ गए तो सुंदरमती ने माइक में कहा, दादा अब हमें आशीर्वाद दो। बूढ़े ने हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दी। सुंदरमती बोली, लीजिए कैसी, हमारा लगन हो गया। नागहां अकब से आवाज आई, ये लगन अधूरा है। हमने पलट कर देखा तो हैरानो शजदर रह गए। स्वरूप जी और पीगू ताबूत नुमा कमरे के दरवाजे में खड़े ना जाने कब से हमारी बातें सुन रहे थे। वो अंदर आ गए तो हम दोनों स्वरूप जी की पेशवाई के लिए उठे। अब मेरे दिल में पहला सा खौफ नहीं था। सुंदरमती ने पूछा, क्यों पिताजी, लगन अधूरा क्यों हुआ? किसी पुरोहित ने श्लोक नहीं पढ़े। उन्होंने जवाब दिया, ये तो एक रस्म है और आप जानते हैं कि नर और नारी का एक दूसरे को पसंद कर लेना ही असल बात है, जिसके लिए मैंने दादा से आज्ञा ली है और आपके पास आने वाली थी, मगर अच्छा हुआ कि आप यहीं आ गए। अब बताइए, क्या आप कैशव बाबू को मेरे लिए पसंद नहीं करते? स्वरूप जी बोले कि मुझे थारो कैशव बहुत पसंद है, उसके साथ तेरा ब्याह करके मुझे खुशी होगी। तेरे लिए इससे अच्छा पति नहीं मिल सकता, मगर ब्याह के लिए कैशव को अपनी चाची की आज्ञा लेनी होगी। अब मैंने बोलना ज़रूरी समझा। स्वरूप जी, अव्वल तो चाची को इस लगन पर कोई एतराज़ नहीं, दूसरा मैं सुंदरमती से प्रेम करता हूँ और अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा हूँ। वो तो सब ठीक है थारो कैशव, फिर भी तुम्हारी चाची की इजाज़त ज़रूरी है। मैं तुमको मिलने जुलने और प्रेम करने से नहीं रोकता, क्योंकि जानता हूँ कि तुम दोनों में से कोई पाप नहीं कर सकता।
तुम्हारी आत्माएं नेक हैं, भगवान ने तुम दोनों को रूप भी दिया है, मन की शक्ति भी दी है, मगर शायद तुम नहीं जानते कि सुंदरमती से ब्याह करने का मतलब क्या है। मैंने चौंक कर देखा। अगर नहीं जानता तो अब जानना चाहता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर एक हाथ मेरे कंधे पर रखा, दूसरा सुंदरमती के कंधे पर रख दिया, फिर मुझसे मुखातब होकर बोले, थारुकेशप, सुंदरमती मेरी इकलौती बेटी है और उसके साथ ब्याह करने का मतलब यह है कि तुम इस जागीर के वारिस बन जाओगे जो साओ खानदान के बानी गोची साओ ने छोड़ी थी, और उसके साथ साओगारी में निर्वाण की तपस्या भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों जागीर और साओगारी की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो, मगर जब मेरी आर्थी रत्नागरी के शमशान में जलकर राख हो जाएगी तो मेरे इस दुख के वारिस बनोगे जो साओ खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आया है और जिसे मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हारे सामने बयान करूंगा। दादा तुम दोनों को आशीर्वाद दे चुके हैं, मैं उनके आशीर्वाद मुस्तरद नहीं कर सकता, मगर ब्याह उसी वक्त पूरा होगा जब तुम्हारी चाची उसे मंजूर करेगी। मैंने स्वरूप जी की बातें सुनी, मामले के हर पहलू पर गौर किया और अपना फैसला दे दिया। अगर आप ब्याह की यही शर्त आयद करते हैं तो सुंदरमती को कल अपने साथ बंगाल लिए जाता हूं, हम दोनों चाची का आशीर्वाद हासिल करके आ जाएंगे। अगर उसने तुम्हें आशीर्वाद ना दी, सुंदरमती को अपना बहू स्वीकार ना किया तो। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुझे खामोश देखकर स्वरूप जी कहने लगे, कल सुंदरमती बटीपुरा की तरफ और तुम बंगाल की तरफ सफर करोगे। मैं जानता हूँ चाची तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी किसी बात को ठुकराएगी नहीं, फिर भी ब्याह की रस्म उसकी आज्ञा के बाद ही पूरी होनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने जेब से एक अंगूठी निकाली जिसमें कीमती हीरा जड़ा था। उसे मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, ये अंगूठी अपनी चाची को देना और कहना अगर सुंदरमती को बहू स्वीकार करती है तो मेरी तरफ से यह अंगूठी तुम्हें पहना दे, और सुंदरमती के लिए चांदी, तांबे या पीतल का छल्ला भी भेज देगी तो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। मैंने अंगूठी ले ली और झुककर स्वरूप जी के चरण छू लिए और उन्होंने पीगू और मुझे सुंदरमती से मुखातब होकर कहा, अभी साओगारी में किसी को इस लगन की खबर नहीं होनी चाहिए। थारुकेशप रंगामती से लौटेगा तब ऐलान होगा। बूढ़ा सागर साहू जी चश्मे हैरत से सब कुछ देख रहा था, गालबन आला समात के जरिए सब कुछ सुन भी रहा था। अचानक उसने हाथ उठाकर सबको मतवजा किया और फफ फफ सस सस करके बोलने लगा। उसके तमाम अल्फाज तो मेरी समझ में ना आ सके, मगर उसका मतलब जरूर समझ गया। बूढ़े ने कहा, सुंदरमती और थारुकेशप का लगन आकाश पर हो गया है। मैंने उनके मुस्तकबल में झांक कर देख लिया, लगन के अशोक पढ़ दिए, उन्हें आशीर्वाद दे दी। अब ये पति पत्नी हैं और साओगारी की नर्तकी से जाकर कह दो कि आज रात उस ब्याह की खुशी में नाच करेगी। जिस तरह रत्नागरी की वादी में हर बिजली काले पहाड़ पर टूटती रही, उसी तरह बूढ़े के आखिरी अल्फाज बिजली बनकर मेरे दिल पर टूटे। अगर जलपिना को पता चल गया कि मेरा और सुंदरमती का लगन हो गया है तो क्या वो नाच भी सकेगी। बूढ़े के चुप होते ही स्वरूप जी पल दो पल के लिए खोए से रहे, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, थारुकेशप अगर दादा कहते हैं कि लगन हो गया तो हो गया, मगर जलपिना आज रात ब्याह का नाच नहीं कर नाचेगी। ये कहकर वो पीगू के साथ लौट गए और सुंदरमती ने फर्श पर बैठकर सागर साहू जी के सामने मेरे पाँव को बोसा दिया। तब मैंने उसे बाजू में पकड़ कर उठाया और बूढ़े के रूबरू दूसरी बार अपने सीने से लगा लिया। दोपहर के खाने से फारिग होकर मैं नीचे उतरा और अपने कमरे निशस्त में आकर सोचने लगा कि सुंदरमती के आते ही साओगारी में हालात कितनी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जिस तरह पर्वतों से उतरती गाती शोर मचाती नदी बहुत कुछ बहा कर ले जाती है, इसी तरह सुंदरमती के मुकद्दस प्यार की लहरें मुझे भी अपने साथ बहा कर ले गईं। और ऐसा तेज था उसके प्रेम की लहरों का बहाव और ऐसा अजीब था उसके सुंदर जोबन का बनूर, क्या आपसे आप डूब जाने को जी चाहता था। उससे मुलाकात, प्रेम और लगन के सारे मरहले सिर्फ 4 दिन के अंदर तय हो गए। कल उसे बाटीपुरा और मुझे रंगामती के सफ़र करना था। हालात की इस तेज रफ्तारी में शायद किस्मत का भी दखल था, जो हर जगह घात लगाए बैठी रहती है और आदमी उससे बचकर नहीं जा सकता। कौन कह सकता था कि मुझे अजीबोगरीब हालात में आसाम के वीरान पहाड़ों का सफ़र करना पड़ेगा। किसे खबर थी कि रत्नागरी के जंगल में मेरे प्रेम का फूल खिलेगा। कौन जानता था कि साओगारी की साल खुर्दा इमारत के एक ताबूत नुमा कमरे में मेरा और सुंदरमती का लगन हो जाएगा। ये तमाम वाक़यात अलफ लैला की पुर इसरार कहानियों की तरह अजीबोगरीब ज़रूर थे, मगर मैंने अबू हसन की मानद सोते जागते का ख्वाब नहीं देखा।
बल्कि हर वाक़या मेरी शऊर से टकरा कर गुजरा था। हर बात में दिलो दिमाग की रजामंदी के साथ कबूल की थी, ताहम जलपिन्ना का मामला ज़रूर परेशान किए देता था और मैं नहीं जानता था कि उसे दिया हुआ कौल किस तरह पूरा करूँगा। मगर कोई पुरइसरार ताकत कह रही थी कि मैं वह कौल ज़रूर पूरा करूँगा। अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि नागहां बैरूनी दरवाज़ा खुला और शास्त्रों की सूरत दिखाई दी। वो कुछ बुझा बुझा चुप चुप सा मेरी तरफ बढ़ा। अरे शास्त्रु, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे याद कर रहा था। वो अपने मखसूस लहजे में बोला, प्रभु आपका भोजन ऊपर किया गया है कि आप भी ऊपर ही चले गए हो, मगर मैं तो उस वक्त नीचे बैठा हूँ। कितने चक्कर काट लिए यहाँ के और आज दिखाई दिए हो। क्या ऊपर कुछ ज़्यादा ही मन लग गया है? खदशा था कि कहीं उसे मेरी नई दिलचस्पियों की भिनक ना पड़ जाए। भोजन की तब्दीली भी गालबन उसे अच्छी ना लगी थी। ये तब्दीली सुंदरमती के आते ही अमल में आई थी और उसके नज़दीक कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। शास्त्रु जैसे ज़हीन और मुंतकी आदमी के लिए 1+1 की तरह कोई नतीजा अखज़ कर लेना और मामले की तह तक पहुंचना कुछ मुश्किल ना था, जबकि उसका ज़हन दूरी के बावजूद मेरे जहन को पढ़ सकता था। मुझे अंदेशा लाक हो रहा था कि अगर उसे अब तक मेरे और सुंदरमती के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका तो कहीं अब बैठे बैठे मेरे मन का चोर ना पकड़ ले। जब भी मैं चाहता था कि कम अज़ कम उसकी मौजूदगी में सुंदरमती का ख्याल मेरे जहन में ना आए, और इसलिए थोड़ी सी गलत बयानी ज़रूरी समझी। अरे शास्त्रु, ये ऊपर जाकर भोजन करना तो बहुत महंगा पड़ रहा है। वो क्यों प्रभु? सवेरे के नाश्ते और दोपहर के भोजन से फारग होते ही स्वरूप जी लेकर बैठ जाती हैं और नीचे आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो हैरान सा होकर बोला, मगर मालिक तो कल और परसों नाश्ता करते ही मंदिर में आ गए थे, फिर काफ़ी देर तक वहीं रहे। शास्त्रों की इस इतला ने जो बिल्कुल दुरुस्त थी मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली और मैं फिदा में मुअल्लक सा होकर रह गया। वैसे भी झूठ के पाँव कहाँ होते हैं। मैं पूरी तरह बिल गया और खिसाना होकर कहने लगा, अरे वे तो बेशक मंदिर चले जाते हैं, मगर जो किताब मुझे पढ़ने को दे जाते हैं सारा सारा दिन उसी के मुताले में गुजर जाता है। हाँ प्रभु, किताब सुंदर और दिलचस्प हो तो आदमी उसमें खो जाता और दिन भर पढ़ता रहता है, फिर समय गुजरने का पता ही नहीं चलता। सुंदर और दिलचस्प किताब के इशारे पर मैं ज़रा सा चौंका और फिर फ़ौरन उसके ख्याल को बदलने की कोशिश की। अरे किताब इतनी खुश्क और ज़ुबान इतनी मुश्तमल है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग हिल गया। शास्त्रों की आंखों के गोशों से शुबा सा झांकने लगा। मैंने मौजू ही बदल दिया। हाँ, ये तो बता जलपिन्ना कैसी है? हैरत से उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया। कमाल है प्रभु, मुश्किल किताब भी पढ़ते हो और जलपिन्ना को भी याद करते हो। मैं याद नहीं करूँगा तो और कौन याद करेगा? उसे देखने को तो मन तड़प रहा है। आज ही देख लोगे, शाम को मंदिर में नाचेगी। नाच की घंटियाँ बजेंगी ना? घंटियाँ तो बजेंगी, मगर आज वह सुंदरमती के लिए नाचेगी। मेरे मन का पिन्ना जहन में अजीब सी घंटियां बजने लगी। क्या कहा था बूढ़े सागर साहू जी ने कि आज साहूगारी की नृत्यकी ब्याह की खुशी में नाच करेगी? कहीं स्वरूप जी ने अपना फैसला बदल तो नहीं दिया? फिर अचानक मुझे याद आया कि साहूगारी में सुंदरमती की आमद पर नाच का एक खास प्रोग्राम पेश किया जाता है और आज भी जलपिन्ना वही नाच करेगी। उस नाच का सुंदरमती से वास्ता ज़रूर है, मगर हमारी लगन से कोई वास्ता नहीं। फिर भी शास्त्रों के सामने मैंने अपने ज़हन से सुंदरमती का ख्याल निकालकर जलपिन्ना की बात छेड़ दी। क्या जलपिन्ना याद करती है मुझे, तड़पती है मेरे लिए? अगर आप उसे याद करते हो तो वो भी आपको याद करती होगी। अगर आप उसके लिए तड़पते हो तो वो भी आपके लिए तड़पती होगी। मगर मैं तो बहुत तड़पता हूँ। वो भी बहुत बेचैन है, मगर सुंदरमती के आते ही उसने नाच विद्या क्यों बंद कर दी? सुबह शाम नाच के रियाज में लगी रहती है ना, और मिलना जुलना क्यों छोड़ दिया? ये आप नहीं समझोगे। औरत की किताब का मजमून है। क्या कहती है औरत की किताब? इस किताब के हर वर्ग पर एक औरत की प्रेम कहानी होती है और दूसरी जानब उसके शक व शुबे की तहरीर लिखी जाती है। तेरी पहली समझ में नहीं आई, साफ साफ बोलना। साफ साफ ये कि प्रभु जलपिन्ना नहीं चाहती कि सुंदरमती उसे आपसे मिलते देख ले। मैं ज़रा सा चौंका, लेकिन थोड़ी सी जुरात भी हुई। देख लेगी तो क्या होगा? जब एक नारी दूसरे नारी को अपने जैसे सुशील और सुंदर मर्द से मिलते देखती है तो शक करने लगती है उस पर। अगर सुंदरमती शक करेगी तो क्या होगा? मैं जलपिन्ना से प्रेम तो करता हूँ, पर कभी कभी ऐसा भी होता है प्रभु, दो नारियों के दिल एक ही मरकज पर धड़कने लग जाते हैं, फिर एक की जीत और दूसरी की हार बन जाती है। शायद बोने मुंतकी ने वो बात कह दी जिसका मुझे धड़का लगा हुआ था।
उसने बात अगरचे मोहतात लफ्ज़ों में लपेट कर कही थी, मगर बिजली मेरे दिल पर गिरी और उसे यहीं गिरना था, क्योंकि दिल के पर्वत में प्रेम का मकनातीस होता है और हर सुंदर बिजली उसी पर गिरती है। मैं जलता तड़पता खड़ा हो गया, मगर सोचने लगा, क्या शास्त्रों की बात का मतलब पूछूं और उसे कहूं कि इस किताब का इसरार को खोल दे या मामले पर पर्दा ही पड़ा रहने दे। उसने दो नारियों के दिल एक ही मरकज पर धड़कने का मकान दाहर किया और उस पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लफ्ज़ों के चिलमन गिरा दी थी। हालांकि मैं उसके चिलमन के पीछे खड़ा दोनों नारियों को देख रहा था और मुमकिन है कि शास्त्रों भी देख रहा हो और मन ही मन में सोचता हो कि जब मैं उसके अल्फाज का मतलब पूछूंगा तो वो यही चिलमन उठाकर मुझे सुंदरमती का चेहरा दिखाएगा और कहेगा, प्रभु छुपाते क्यों हो? आप आजकल यही सुंदर किताब पढ़ रहे हो, आधी पढ़ चुके हो, आधी बाकी है। मैं इस ख्याल से ही टूटने फूटने लगा। अगर बोने मुंतकी ने मुझ पर यह हकीकत फाश कर दी कि जलपिना के साथ मैं सुंदरमती से भी प्रेम कर बैठा हूँ, तो क्या जवाब दूंगा? वह ज़रूर अपनी मुंतक बिखारेगा कि प्रभु, जब आदमी दो हिस्सों में बट जाए तो टूट जाता है, दो कश्ती में सवार हो तो डूब जाता है। मगर मैं उसकी मुंतक सुनने पर तैयार न था, इसलिए फैसला किया कि उसकी बात का मतलब नहीं पूछूंगा, उसके अल्फाज की चिलमन उठाने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छा है मेरी और उसके दरमियान पर्दा पड़ा रहे, चिलमन गिरी रहे और अपने टुकड़े संभालता हुआ मैं दरी की कुर्सी पर बैठ गया। वह हैरत पाशी नज़रों से मुझे देख रहा था, शायद मेरा ज़हन भी पढ़ रहा था। फिर आपसे आप बोला, क्या हुआ प्रभु, बड़े परेशान नजर आते हो?